Good morning and Jai Hind, dear students. Children, today we shall just revise the chapter Morphology of Flowering Plant. हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरे चैप्टर को आज रिवाइज करेंगे बच्चों। 4 दिन का ये समय मिला था। 4, 5, 6 और 7 तारीख में हम लोग को पूरा यूनिट टेस्ट 2 का सिलेबस रिवाइज करना है। आप जानते हैं यूनिट टेस्ट 2 का सिलेबस किंगडम एनिमेलिया जो हम लोग 2 दिनों में रिवाइज कर लिए, देन मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स and then animal tissue. So today itself we shall just revise the chapter morphology of flowering plants. Children, as you know that morphous means body form, morphous means form, body form, and logos means to know or study. Means morphology is the branch of science which deals about the body form of organism, and here in this particular chapter we are going to discuss about the morphology of flowering plants. Children, as you know that flowering plants have basically two parts. One is vegetative and another is reproductive. Vegetative parts are root, stem and leaves, whereas reproductive parts are fruits and flowers. So children, if we talk about the roots, then roots have 3 regions. Roots are the modification of radicals which grow in geometric direction towards gravity and finally develop into a root system. A typical taproot you are seeing here, that this one is the region of meristematic activity. यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है बच्चों, यानी कि इसमें टोटीपोटेंसी है इनके यहाँ पे सेल्स के अंदर, दैट इज द कैपेसिटी टू डिवाइड। और डिवीजन के बाद वाले सेल यहाँ जो डिवाइड नहीं करते हैं लेकिन इलांगेट होते हैं, दैट इज द रीजन ऑफ इलांगेशन चिल्ड्रन। एंड दिस वन इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, या मैच्योर होके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा बनाते हैं। यहाँ पर रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लीजिए, रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। ब्रायोफाइटा में आपने राइजोइड्स देखा था, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता था, लेकिन रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं बच्चों। और इसका सेल वॉल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है, ऑस्मोसिस के समय जब यह कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस के थ्रू और फर्दर फिर जो है ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स जाइलम टिश्यू। So you are seeing here the root here. Now see the modification. You know the main function of root is to provide the foundation, but here and to absorb water and minerals. But here see this one is the example of prop root in banyan tree children. You are seeing here the roots are arranged on the shoot system and grows in downward direction, geometric direction to provide the mechanical support to older banyan tree. This one is said to be a prop root, the modification of root. Now see here the food storage root you are seeing here children. These are the examples of modification of roots, basically called as food storage root. Turnip, carrot, sweet potato. These are the examples of food storage root. Now see here, this one is the rhizome. Now this one is the modification of stem. Now see here the underground stem. You are seeing here the bulb. Onion, scientific name Allium cepa. Tuber, scientific name Solanum tuberosum. राइजोम हॉरिजॉन्टल स्टेम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, यह जिंजीफर ऑफिसिनेलिस। बच्चों हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पूरा मार्फोलॉजी आज रिवाइज करना है। तो लीव्स की बात अगर करें तो लीव्स में हम लोग जानते हैं कि बहुत ही कम मॉडिफिकेशन देखा गया, केवल ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स में ही वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स अराइज हो जाते हैं, और इन्हीं वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स के थ्रू नए प्लांट्स अराइज होते हैं, नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं ब्रायोफिलम और बिगोनिया। यहाँ देख रहे हैं आप बच्चों, यह लीव्स, एक टिपिकल लीफ का यहाँ मैंने डायग्राम लिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं यह पेटियोल जिसको डेंटल बोलते हैं, यह पेटियोल कोलेनकाइमा का बना होता है, कोलेनकाइमेटस टिश्यू का, जो लिटिल बिट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड दिस वन इज द लीफ ब्लेड और लेमिना, यह पूरा लीफ ब्लेड या लेमिना है जिसमें यह मिड रिब और मेन मिड रिब से होता हुआ यह वेन्स और वेनलेट्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इनके वेनेशन को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए रेटिकुलेट और पैरेलल,
दो तरीके के वेनेशन होते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं। डाइकॉट में रेटिकुलेट, जिसमें वेन्स मिड रिब के दोनों साइड में अराइज होते हैं, और जबकि मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होते हैं, जिसमें मिड रिब से पैरेलल वेन्स बने रहते हैं और एक पैरेलल अरेंजमेंट दिखाई देता है। दिस वन इज द लीफ ऑफ बनाना, यू आर सीइंग हियर द मोनोकॉट, and this one is the dicot. And we have seen the simple leaf and compound leaf. Simple leaf यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर कि कोई इंसीजन नहीं है और इंटायर लीफ ब्लेड दिखाई दे रहा है, और जबकि अगर इंसीजन होगा तो उसको कंपाउंड लीफ बोलेंगे बच्चों। अगर इंसीजन होने के बाद मिड रिब के दोनों साइड में अगर लीफलेट्स अराइज हो जाएंगे तो इट इज सेड टू बी एज पिनेटली कंपाउंड लीफ, इसको बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ। और अगर सेवरल लीफलेट्स आर अराइज्ड एट द टिप ऑफ पेटियोल, अगर पेटियोल के टिप पर कई लीफलेट्स अराइज हो जाए तब इसको बोलेंगे बच्चों कंपाउंड लीफ, तब ये कंपाउंड लीफ का एग्जांपल हो जाएगा। नाउ कम टू द फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फैक्ट consisting the calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx said to be as sepals, corolla petals, androecium stamens, and gynoecium pistil. And you know that the base of flower is said to be a receptacle or thalamus. तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप, इस तरीके से जो है हम लोगों ने मार्फोलॉजी में अभी फ्लावर तक हम लोग फ्लावर को भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और फ्लावर के अरेंजमेंट को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। तो हम लोग इनफ्लोरेसेंस की बात करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दैट इज रेसिमोज एंड साइमोज। दो तरीके का अरेंजमेंट होता है जानते हैं बच्चों। एंड इनफ्लोरेसेंस इज द ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर अरेंज्ड ऑन स्टेम दैट इज कंपोज्ड ऑफ द मेन ब्रांच or a complicated arrangement of the branches. Morphologically, it is the modified part of the shoot of the seed plants where flowers are formed. तो देखिए आप, ये रेसिमोज और साइमोज जो आपकी मेन जो आपको डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है बच्चों, वो है ये रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में flowers are just appeared on either side of the floral axis and floral axis continue to grow, whereas in cymose inflorescence flower is arranged at the tip of floral axis and is stop to grow। देख रहे हैं आप बिल्कुल क्लियर, या रेसिमोज और साइमोज दिखाई दे रहा है आपको। रेसिमोज देखिए लिखा भी हुआ है, a type of flowering arrangement in which the growing regions at the tip of the flowering stalk continue to produce new flower buds during the growth. As a result, the youngest flower are at the top, सबसे टॉप पे रहेगा जो यंगेस्ट वाला रहेगा, और ओल्डेस्ट वाला सबसे बेस पर रहेगा बच्चों। इस तरीके से देख रहे हैं आप। और जबकि साइमोज में यहाँ पर देखिए साइमोज कंपाउंड तो रेसिमोज में चल रहा था, साइमोज देखिए साइमोज इनफ्लोरेसेंस a type of flowering arrangement in which the first formed flowers develop from the growing region at the top of the flower stalk। फ्लावर के स्टाक पर एकदम टॉप में ही जो है फ्लावर अराइज हो जाएगा, देख रहे हैं आप, तो इसको बोलेंगे साइमोज इनफ्लोरेसेंस। नाउ कम टू द एस्टिवेशन एंड टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। Children, you know very well that estivation is the arrangement of the calyx and corolla, sepals and petals in their respective whorl with other members। अपने अपने वर्ल में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट विथ देयर रेस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर वर्ल, दैट इज सेड टू बी एज एस्टिवेशन, एंड इट इज ऑफ फोर काइंड, दैट इज valvate, twisted, imbricate and vexillary। Children, you know very well that in valvate arrangement, in valvate estivation, sepals and petals just touches the margin of each other but do not overlap। Here in twisted arrangement, the overlapping is followed, overlapping is carried out by sepals and petals, but in fixed direction, that way it looks like in twisted manner। But in imbricate, here in you are seeing in the imbricate estivation, here the overlapping occurs, but the direction of overlapping is not fixed। And here children, you are seeing here the special arrangement that is said to be vexillary। इसको बच्चों आप फैबेसी फैमिली में पढ़ेंगे। फैबेसी आपके कोर्स में जानते हैं तीनों फैमिली है, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो फैबेसी फैमिली में आप देखेंगे वैक्सिलरी अरेंजमेंट, जिसमें एक सबसे बड़ा पेटल होगा, वह ओवरलैप करेगा दो छोटे पेटल्स को, और वह दो छोटे पेटल्स अपने से भी दो छोटे पेटल्स को ओवरलैप करेंगे जो आपस में ज्वाइंटेड रहेंगे। इसीलिए फ्लोरल फार्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 1+2+2 इन ब्रैकेट। सो चिल्ड्रन, यू आर सीइंग हियर द फोर काइंड ऑफ estivation, valvate, twisted, imbricate and vexillary। Now see the placentation।
अब हम लोग प्लेसेंटेशन पर आ चुके हैं। फ्लावर का ही अरेंजमेंट पढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स के एक एक पार्ट का अरेंजमेंट पढ़ने बच्चों यहाँ पर, और हम लोग प्लेसेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों के अंदर प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच की कलेक्टिव लिंक होता है, उसी तरीके से यहाँ पर ओव्यूल्स का ओवरी में जो अरेंजमेंट है दैट इज वेल नोन एज प्लेसेंटेशन। यानी प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ovary, and there are 5 kind of placentation you have studied children, which are marginal, axial, parietal, free central और basal। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में आपने देखा था कि यहाँ प्लेसेंटा एक रिज बनाता है और ओव्यूल्स उसके आइदर साइड अराइज होते हैं। इस तरीके से पी एग्जांपल है पाइजम सेटाइवम। जबकि एक्साइल प्रेजेंटेशन में देखे थे आपने कि मल्टीलैक्यूलर ओवरी में इस तरीके से ओव्यूल अरेंज होते हैं। टोमेटो इज द एग्जांपल, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। पैराइटल प्रेजेंटेशन में बच्चों आपने यहाँ पर मस्टर्ड का एग्जांपल देखा था, मस्टर्ड जिसमें साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस, जहां पर कि पैराइटल यानी कि पेरिफेरल रीजन ऑफ ओवरी वाल, ओवरी के वाल के पेरिफेरल रीजन पर ओव्यूलराइज्ड होते हैं। एग्जांपल मैंने बताया ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस। और यह देखिए फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन डायंथस एग्जांपल होगा इसका। और जबकि बेसल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल होंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए इवनिंग प्रिमरोज भी एग्जांपल में आएगा, इवनिंग प्रिमरोज। और जबकि बेसल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल होंगे बच्चों, बेसल में देखिए एक यहाँ पर ओव्यूल सिंगल ओव्यूल होगा बेसल, और उससे प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा सिंगल बेसल ओव्यूल, और इसका एग्जांपल होगा सनफ्लावर, साइंटिफिक नेम हेलियंथस एनस। तो यह आपने बच्चों इस तरीके से प्रेजेंटेशन भी देखा। और प्रेजेंटेशन के बाद बच्चों अभी हम लोग, चूंकि पूरा मार्फोलॉजी यहाँ पे खत्म करना है हम लोग को, तो आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गाइनोसियम विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर के अदर पार्ट की पोजीशन के आधार पर गाइनोसियम की पोजीशन को देखते हुए हम लोग फ्लावर को देखेंगे 3 तरीके से, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर में बच्चों gynoecium occupies the supermost position. Gynoecium occupies the supermost position, and that's why the ovary is superior. Such ovary is said to be a superior ovary. But in perigynous flower, gynoecium occupies the central position, and rest part of the flower occupies the position at the rim. It is said to be a half inferior ovary. इसको half inferior ovary कहते थे बच्चों। और जबकि एपिगाइनस फ्लावर में जो फ्लावर का बेस है थैलेमस, वह जो है एंटीरियरली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और ओव्यूल को इनक्लोज्ड कर लेता है, जबकि रेस्ट ऑफ द पार्ट उसके ऊपर अराइज्ड होते हैं। एपिगाइनस फ्लावर इंफीरियर ओवरी, इसको बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर और एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी। तो 3 तरीके के यहाँ पर ओवरी और 3 तरीके के फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गाइनोसियम with respect to other parts of flower which are sepal petals and androecium, that is the stamen. So my dear kids, you are seeing here the parts of flower। 4 तरीके के 4 पार्ट्स आप देख रहे हैं। सबसे बाहरी कैलिक्स जो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, करोला जो कि कलरफुल है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड इसीलिए कैलिक्स और करोला को मिलाकर बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। जबकि यहाँ देख रहे हैं आप एंड्रोसियम इंडिविजुअली सेड टू बी एज स्टेमेंस, जिसमें एक फिलामेंट और एक बाइलोब्ड एंथर होता है बच्चों। इसी एंथर को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके पॉलन ग्रेन बनाता है। और जबकि यह लंबा फिलामेंट दिखाई दे रहा है आपको, दिस वन इज स्टेमेन एंड्रोसियम द मेल सेक्स ऑर्गन, एंड दिस वन इज गाइनोसियम द फीमेल सेक्स ऑर्गन इंडिविजुअली सेड टू बी एज पिस्टिल और कार्पेल। इसको पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है बच्चों, जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और यह बेसल स्वोलन पार्ट दैट इज सेड टू बी एज ओवरी, इन विच ओव्यूल्स आर लोकेटेड इन वेरियस लैक्यूल्स, जहां पे अलग-अलग चैम्बर्स के अंदर ओव्यूल्स लोकेटेड होते हैं बच्चों। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर की अगर पार्ट्स की बात करें तो उसके 2 नॉन इसेंशियल वर्ल्स जो थे, कैलिक्स और करोला नॉन इसेंशियल वर्ल हैं, लेकिन यह एसेसरीज हैं, सहायता कर रहे हैं। और जबकि इसेंशियल वर्ल आप जानते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम इंडिविजुअली स्टेमेन है, जिसमें एंथर और फिलामेंट थे भी आपने डायग्राम में देखा। और जबकि गाइनोसियम को इंडिविजुअली पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है बच्चों।
स्टिग्मा अपर मोस्ट एडहेसिव पार्ट है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन करता है, जबकि स्टाइल इज द लॉन्ग नैरो ट्यूब in which pollen tube is germinated after pollen pistil interaction, whereas the basal swollen part is said to be as ovary, in which ovules are located in various locules, that is chambers. Children, you are seeing here the non-essential vowels also, that is calyx and corolla, said to be as sepals and petals in the language of morphology. And sepals, okay, sepals, if sepals are free, then it is said to be as polysepalous, and sepals are united, then it is said to be as gamosepalous. Similarly, if petals are free, then it is said to be as polypetalous, and if petals are united, then it is said to be as gamopetalous. So children, now come to the another very important part of the morphology and the reproductive part of the plant, that is the fruit. You know very well that post-fertilization event. After fertilization, ovules are modified into seeds, whereas ovaries are modified into fruits. So children, fruits are the modified part of ovary in fact, and you are seeing here the dicot and monocot, both kind of fruits here. Mango, Mangifera indica, and coconut coccus nucifera. You are seeing here that the outermost covering, that is the epicarp, and here in mango you are seeing here the mesocarp, that is the edible जिसको हम खाते हैं बच्चों, यह mesocarp, और जबकि अंदर यह सीड है, और जबकि सीड के ऊपर वाली कवरिंग एंडोकार्प, जबकि कोकोनट के केस में दैट इज कॉकस न्यूसिफेरा, एग्जांपल ऑफ मोनोकाट. यहाँ देखिए सीड इज एडिबल and basically the endocarp, that is the brownish portion endocarp, और epicarp तो यहाँ पे निकल चुका है, so seed is edible. And here you know very well that monocots are the albuminous, that is the endospermous, that's why यहाँ नारियल पानी हम देखते हैं, that is the endosperm, that is the reserve food material children. And here dicots are ex albuminous non endospermous, that's why seeds are hard, seed coats are hard, because seed coats reserve the food material, that store the reserve food material, that is the endosperm children. So you are seeing here the mango and coccus nucifera, that is the coconut. मैंने बताया भी था, इस तरह से आप लिखेंगे एपिकार्प, मीजोकार्प, सीड, एंडोकार्प, सबके नाम को बताना पड़ेगा. तो अगर हम क्लासिफिकेशन करें फ्रूट्स का, तो आपने देखा था सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट अलग अलग थे. सिंपल फ्रूट जो कि मोनोकार्पेलरी होते हैं, एक कार्पेल से होते हैं, वन फ्लावर वन फ्रूट. जबकि अगर एक फ्लावर से कई फ्रूट्स बन जाते हैं तो उनको एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है बच्चों. और जबकि कई अगर फ्लावर्स हैं और उनसे मिलकर एक सिंगल फ्रूट ही डेवलप होता है पूरे एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से, तब उसको कहा जाएगा कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट. तो यह क्लासिफिकेशन भी आपने देख लिया बच्चों. टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट्स आर ड्राई एंड फ्लेशी. You are seen here, you have seen here that the dry or pericarp becomes dry, and in fleshy pericarp remains fleshy. वहां पर fleshy ही रहेगा. तो seed, fruits के बाद seed. Seeds are the modified form of ovules children, and here you are seeing the dicot seed. In dicot seed there are two cotyledons, and this one is the embryonal axis consisting plumule and radicle. During seed germination, plumule grows in optometric direction and modified into shoot system, whereas radicle grows in geometric direction and modifies into root system. And this one is children, you are seeing here, this hole is micropyle, and this whitish scare, that is hilum. This one is the place where ovules were attached with ovary before fertilization. फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल जहां पर ओवरी से अटैच रहता है बच्चों, उस जगह को हाइलम कहा जाता है. और जबकि यह माइक्रोपाइल है जो कि बहुत ही माइन्यूट पोर है, जो फर्टिलाइजेशन के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद अब यहाँ पर वाटर के लिए पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, और सीड को जिंदा रहने के लिए डोरमेंसी कंडीशन में O2 CO2 का एक्सचेंज करने के लिए पैसेज प्रोवाइड कर रहा है. और जबकि फर्टिलाइजेशन से पहले यही माइक्रोपाइल के थ्रू ही पॉलन ट्यूब एंट्री करता था अंदर एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि आप जानते ही हैं सीड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओव्यूल्स. तो जब यह ओव्यूल था फर्टिलाइजेशन के पहले, तब ओव्यूल के इसी माइक्रोपाइल इंड से, माइक्रोपाइल होल से ही जो है मैक्सिममली पॉलन ट्यूब एंट्री करता है बच्चों मोस्टली, और अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन. समझ में आ रहा है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कार्टिलेडोन है, इसीलिए डाइकॉट है. और इसके बाद मोनोकॉट का भी मैंने अभी लिया है एग्जांपल. तो ये देखिए डाइकॉट का इंडिविजुअल डायग्राम देख रहे हैं आप, दो कार्टिलेडोन है. और देखिए
एलएस ऑफ मेज ग्रेन। ग्रेन बच्चों तब बोला जाता है जबकि पेरिकार्प और सीड कोट ज्वाइंटेड हो। तो यहाँ पर पेरिकार्प और सीड कोट ज्वाइंटेड दिखाई दे रहा है। यह एंडोस्पर्मस होगा, यहाँ एंडोस्पर्म भरा हुआ है क्योंकि यह मोनोकाट है, जानते हैं आप, ये एंडोस्पर्मस होते हैं। और प्लम्यूल और रेडिकल यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग से ढके होते हैं। प्लम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल and radicle is protected by coleorrhiza. During seed germination, plumule grows in optimatic direction to form shoot system, whereas radicle form the root system and grows in geometric direction towards gravity. So you know the difference between dicot seed and monocot seed also, children. Dicot और monocot seed में बहुत अधिक difference important है। Dicot का जो seed है, seed coat is distinct, okay, from the fruit wall. मोनोकॉट में आप देखिए कंप्लीटली फ्यूज था पेरिकार्प। यहाँ पर डाइकॉट में 2 कॉटिलेडॉन्स, मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलेडॉन होगा। डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, और मोनोकॉट एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। डाइकॉट में जो है प्रोटेक्टिव शीथ वहां पर कोई प्लम्यूल रेडिकल के ऊपर नहीं था, और जबकि यहाँ मोनोकॉट में आपने कोलियोप्टाइल और कोलियोरहाइजा देखा, विच आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग और प्रोटेक्टिव शीथ फॉर प्लम्यूल एंड रेडिकल चिल्ड्रन. So here you are seeing the difference and features of monocot and dicot. Seeds, 1 cotyledon, 2 cotyledon, root, monocot में fibrous या adventitious और dicot में tap root, stem यहाँ पर false या hollow जैसे बनाना में देखते हैं आप, और जबकि dicot में strong, dicot में यहाँ पे strong root. Leaf देखिए, monocot में आपने देखा parallel venation और जबकि dicot में reticulate venation. फ्लावर्स मोनोकाट्स में यूजुअली हमेशा पेंटाकार्पेलरी रहते हैं, 5 या 5 की मल्टीपल्स में रहते हैं उनके पेटल्स और सेपल्स, और जबकि डाइकॉट्स में 3 या 3 के मल्टीपल्स में रहते हैं बच्चों। मोनोकाट्स की कुछ एग्जांपल भी आपने देखा था यहाँ पर, जो मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा। यहाँ पे तो ये देखिए सिंबल्स ऑफ टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें बच्चों, तो सिंबल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि आप जानते हैं कि फैमिली भी हमें पढ़ना है, तो सिंबल्स की बात करें जो आपकी मतलब का है, आप जानते हैं मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल, ये एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री, एंड जाइगोमॉर्फिक मींस बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ परसेंटेज का सिंबल रहेगा। और ये कैलिक्स के लिए किसके, अगर कैलिक्स फ्री है तो सिंपली, अगर यूनाइटेड है गैमोसेप्लस है तो ब्रैकेट में, करोला के लिए सी, अगर यूनाइटेड है तो ब्रैकेट में, अगर एंड्रोसियम फ्री है तो ए, अगर यूनाइटेड है तो ब्रैकेट में, कैलिक्स और करोला अगर फ्यूज्ड है तो पेरियंथ, जानते हैं फैमिली लिलिएसी में देखेंगे ये बच्चों हम लोग। तो आइए देखते हैं इन तीनों फैमिली को भी, विच आर फैमिली फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ओके, सो चिल्ड्रन, चूंकि अभी आपके इसमें कोर्स में या नहीं रहेगा, मॉर्फोलॉजी आपके कोर्स में रहेगा, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद अब अगले क्लास में जितना भी बाकी रह जाएगा यूनिट टेस्ट 2 का सिलेबस, उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो एक दिन और बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जाम के पहले, जिस दिन आपका पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले भी हम लोग पूरे होल सिलेबस ऑफ यूनिट टेस्ट 2 को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग मेहनत करते रहिए, और जहां पे भी डाउट हो, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन क्वेश्चन पूछते रहिए। सो थैंक यू very much, children.